दोस्तों, this bald mother from being one of the best upcoming coaches in the world to being the fastest manager sacked in Bundesliga history. From winning two trophies at Manchester United, Carabao Cup and FA Cup, to getting sacked after two matches in Bundesliga. एरिक टेन हैग, या मैं बोलूं एरिक 14 हैग भाई, क्योंकि 14 हफ्तों में हक दिया भाई ने। आज हम बात करेंगे ऑन द रियल रीजन व्हाई एरिक टेन हैग वाज सैक्ड एट बायर लेवरक्यूसेन। तो भाई स्टोरी शुरू होती है 26 मई 2025 को, व्हेन एरिक टेन हैग बिकम्स द मैनेजर ऑफ बायर लेवरक्यूसेन। देखो, टेन हैग कहीं पे भी जा सकता था। आफ्टर गेटिंग सैक्ड फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड ही कुड हैव रिटर्न टू अयाक्स एज वेल यार, बट भाई ने बोला नहीं यार, I want a challenge and I want a big challenge भाई। In came Bayer Leverkusen, जो कि ज़ाबी अलोंसो का रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे थे, and then the Bayer management appointed Erik ten Hag। एक सच्ची बात बताऊं, Erik ten Hag was never the first choice of Bayer Leverkusen's management। They actually wanted Cesc Fabregas यार, जो कि कोमो को मैनेज कर रहा है, अभी भी कर रहा है यार, बट दे couldn't get him out of his contract and मतलब एक तरीके से सेकंड चॉइस एरिक टेन हैग becomes the manager of बायर लेवरक्यूसेन। तो मैनेजर तो आया बट अपने साथ सारे प्रॉब्लम्स लेकर आया यार। देखो, सबसे पहली चीज तो रिप्लेसिंग ज़ाबी अलोंसो wasn't easy यार। ज़ाबी left a big legacy with big expectations from the fans at बायर लेवरक्यूसेन। और दूसरी चीज, बायर लेवरक्यूसेन वर सेलिंग प्लेयर्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर भाई। फ्लोरियन वर्ड्स टू लिवरपूल रिकॉर्ड ट्रांसफर, जोनाथन टाह टू बायर्न म्यूनिक फ्री ट्रांसफर, ग्रानिट झाका टू संडरलैंड परमानेंट ट्रांसफर, Amin Adli to Bournemouth permanent transfer, Jeremy Frimpong to Liverpool permanent transfer, Kosunu to Atlanta on loan, Pueta to Hull City on loan, and of course तुम्हारा स्ट्राइकर विक्टर बॉनिफेस ऑल्सो ऑन लोन भाई। तो अगर हम बात करें ना, जो एक बायर लेवरक्यूसेन की टीम की स्पाइन थी, दैट विनिंग मेंटालिटी अंडर ज़ाबी अलोंसो भाई, द टीम हु डिड नॉट लूज अ सिंगल लीग मैच 2 seasons बिफोर दिस भाई, वो सारे प्लेयर्स found some other club to go to, and Erik ten Hag had to make do with the replacements he brought in the club. Reports revealed कि यार टेन हैग ने ना पहले ही अपने क्लब हायरार्की के साथ लड़ लिया था over transfers and strategies, making public demands for new signings despite already spending over 100 million plus euros in the summer investment. फिर स्टार्ट हुआ प्री सीजन विद अ शॉक यार। लेवरक्यूसेन lost 5-1 to Flamengo. Wait. Let me repeat that. Leverkusen lost 5-1 to Flamengo's under 20 squad in the first match of the preseason. Flamengo fans तो obviously खुश हुए होंगे भाई, बट उससे ज्यादा यूनाइटेड फैंस खुश हुए होंगे कि चलो सही है भाई, हमारे यहाँ से तो गया यार। बट यस, वहीं से क्वेश्चंस रेज होना स्टार्ट हो गए कि क्या हो रहा है इस टीम में यार। एक प्रॉब्लम जो एरिक टेन हैग के मैनेजरियल स्टाइल में हमेशा रही है, दैट ही इज ऑलवेज अ मैनेजर हु पुट्स इन डिसिप्लिन फर्स्ट। वो 3-4 रूल बना देगा, अगर आपने वो फॉलो करे तो बढ़िया, नहीं करे तो यू आर आउट ऑफ माई क्लब एंड ही वोंट इवन स्पीक टू यू यार। देखो, ये फिलॉसफी पहले शायद काम कर गई होगी एरिक टेन हैग के लिए, बट दिस इज अ न्यू जनरेशन, दे आर सपोज टू बी डेल्ट इन अ डिफरेंट वे। अगर तुम्हारे को उनको कन्विंस करना है, तुम्हारे को उनको अंडरस्टैंड करना है, सो यू हैव टू बिकम अ पीपल मैनेजर, विच क्लियरली एरिक टेन हैग हैज लैक्ड इन हिज मैनेजरियल style. The same problem happened with him at Manchester United and the same problem happened with him at Bayer Leverkusen. जब तक तुम प्लेयर्स को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, जब तक तुम प्लेयर्स को कन्विंस नहीं करोगे, वो तुम्हारी फिलॉसफी में कभी बिलीव ही नहीं करेंगे भाई। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक यार, प्री सीजन के नेक्स्ट 3 गेम तो जीत गई बायर लेवरक्यूसेन, बट स्क्वाड में हार्मनी की दिक्कत बैठ रही थी यार, है ना, देयर वाज नो स्क्वाड हार्मनी। फिर स्टार्ट हुआ भाई बुंडेसलीगा। फर्स्ट गेम एट होम टू हॉफेनहाइम, 2-1 की शर्मनाक हार एट होम, बट मोर देन द हार भाई, द टीम लुक डिसजॉइंटेड, नो क्लियर डायरेक्शन, प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज डाउन थी यार, दे डिडंट लुक लाइक दे वांटेड टू बी देयर। एनर्जी होती है ना एक टीम की, एक वाइब होती है, वो थी नहीं भाई, और अगर थी तो पॉजिटिव तो नहीं थी। उसके बाद हुआ दूसरा बुंडेसलीगा गेम, अवे मैच फॉर लेवरक्यूसेन वर्सेस ब्रेमेन। लेवरक्यूसेन वर विनिंग 3-1 वर्सेस 10 men ब्रेमेन, एंड दोस 10 men ऑफ ब्रेमेन स्टिल मैनेज्ड टू इक्वलाइज एंड ड्रॉ द गेम भाई। तबाही। एंड ऊपर से ड्यूरिंग द गेम लेवरक्यूसेन वर अवॉर्डेड अ पेनल्टी, जहां पे पलासियोस और पैट्रिक शेक लड़ रहे हैं फील्ड के अंदर ओवर, हु विल टेक द पेनल्टी यार। प्योर कियोस। आंड्रिक ने बोला ये हो क्या रहा है भाई, ही हैड टू कम इन, द कैप्टन हैड टू कम इन एंड सेपरेट देम, एंड ऑफ कोर्स एरिक टेन हैग कॉल्ड इट अनएक्सेप्टेबल। बट तुम्हारे को समझ आ रहा है, स्क्वाड में कोई हार्मनी नहीं थी, स्क्वाड में कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं था यार। तो चलो, ये वाला मैच खत्म हुआ 3-3 जो ये लोग जीत रहे थे, एंड देन उसके बाद शुरू हुई असली तबाही यार।
So this is the news which came out after the match. As per Athletic, Erik ten Hag had been angry with the players, telling them in the dressing room that they should be embarrassed and they have played like boys rather than men यार. तो भाई देखो, नॉर्मली जब ये वाले स्टेटमेंट को एक प्लेयर सुनता है अपने मैनेजर से तो उसका खून खोलना चाहिए एंड ही शुड बी लाइक कि भाई अगले मैच में दिखाऊंगा कि क्या तबाही मचाऊंगा मैं, है ना भाई. मतलब यू वांट दैट रिस्पॉन्स फ्रॉम अ प्लेयर, बट दैट वाजंट द रिस्पॉन्स एरिक टेन हैग गॉट. द प्लेयर्स गॉट मोर एंग्री, दे weren't believing in his philosophy, and again the club captain Robert Andrich in their post match statement said some crazy things there. Firstly, Andrich publicly criticized teammates that everyone was playing for themselves and individually, and too many players were focused on personal issues. Again confirming the fact कि जो यार जैसे ज़ाबी अलोंसो अपनी टीम को साथ में लेकर चलता था, he had close ties with the player. Ten Hag had a very different approach which wasn't working यार. सिर्फ इतना ही नहीं भाई, इस ड्रॉ के बाद द क्लब कैप्टन आंद्रिक मेड अ वेरी बिग स्टेटमेंट पब्लिकली वेयर ही सेड दैट द chaos inside the dressing room right now reminded him what happened with Stiovani in 2022. Stiovani was the manager for Bayer Leverkusen before Xabi Alonso came in, and under Stiovani, Bayer Leverkusen finished 17th दोस्तों. तो उसने सीधा अभी करंट ड्रेसिंग रूम का जो एटमॉस्फेयर है, जो वाइब है, वो स्टियोवानी के बायर लेवरक्यूसन से कंपेयर कर लिया. This, I think, was the biggest tipping point which led to the club owners go in a different way. भाई यही नहीं, अगर हम प्लेइंग स्टाइल की बात करें, सो एरिक टेन हैग स्पेंट ओवर 100 million ऑन दीज प्लेयर्स यार. मालिक टिलमैन आया आइंडहोवन से, क्वांशा आया लिवरपूल से, लोइक बार्डे आया, अर्नेस्ट पोको आया, एशवेरी आया, मार्क फ्लेकन आया, बट स्टिल देयर वाज नो प्लेइंग स्टाइल which was visible. मतलब which style of play, what formation, how are the players supposed to line up, there was no clear clarity on what the club is doing. So in the end, अगर मैं summarize करूँ ना, so the coach couldn't inspire his players. The captain criticized his team publicly. There was lack in clarity of the playing style Erik ten Hag wanted to play, and the executives were losing faith यार. जैसे मैंने पहले बोला था, उनका फर्स्ट चॉइस एरिक टेन हैग था भी नहीं भाई. इट वाज ऑलवेज फैब्रिगास. एंड वो होता है ना कि अगर स्टार्टिंग में यू आर नॉट कन्विंस्ड बट यू गॉट दैट मैनेजर, एंड इफ थिंग्स लाइक दीज हैपन देन हिस्ट्री इज बीन मेड. And yes, hence, on 1st September 2025, the news came that Erik ten Hag has broken a record by the record of being the shortest manager in Bundesliga history यार. अब तुम पूछोगे यार कि एरिक टेन हैग को ये सब करके क्या मिला भाई. उसको तो 5 million plus euros कॉम्पनसेशन पैकेज मिला एज पार्ट ऑफ हिज टर्मिनेशन. तुम पूछो तुम्हें क्या मिला भाई ये वीडियो देख के. तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना. बहुत मेहनत करी है भाई मैंने ये वीडियो बनाने के लिए. सो अगर कर दोगे तो मज़ा आ जाएगा. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस. भाई, सी या.